त्रिपुरा में घटित हिंसा के बाद विदर्भ के अमरावती और अकोला जिले में भी तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद अकोला में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संचारबंदी लगाई गई। फिलहाल अकोला में संचारबंदी 23 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। 17 से 21 नवंबर तक जारी संचारबंदी के बाद अब 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक संचारबंदी लागू कर दी गई है। अकोला में उपविभागीय अधिकारियों के आदेशानुसार शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 23 नवंबर को सुबह 6 बजे तक संचारबंदी को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 4 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। अकोला में दिन में जमावबंदी जबकि रात में संचारबंदी लगाई गई है। वैसे इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई है। शाम 6 बजे के बाद सभी दुकान आदि बंद रहेंगे। संचारबंदी और जमावबंदी के दौरान होने वाली हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। अकोला जिले के पातुर तहसील के साड़ा निपुरा गांव के 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृत दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ तालाब में तैरने के लिए गए थे, तभी यह हादसा हुआ। अकोला जिले के पातुर तहसील के कुछ स्थानीय युवक धामनधरी तालाब में तैरने के लिए गए थे। इस दौरान 2 युवकों को तालाब में पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं मिला, जिससे वो तालाब में डूबने लगे। उनके दोस्तों ने बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए, जिसके बाद इस घटना के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों को बताया गया, जिसके बाद संत गाडगे बाबा आपातकालीन पथक और स्थानीय लोगों की मदद से 2 मृत युवकों का शव बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक ही साथ 2 युवकों की मौत होने से परिसर में गम का माहौल है। पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने एसटी कर्मचारियों की मांग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एसटी महामंडल को सरकार में विलीन करना इतना आसान नहीं है। सत्ता में हमारी सरकार होने के बावजूद ये मांग पूरी नहीं की जा सकी, क्योंकि बोलना और निर्णय लेना अलग बात है। एसटीच्या विलीन करण्याचा प्रश्न आहे, हा प्रश्न आमच्या काळात आला होता, आम्हाला नाही देता आलं, म्हणजे आपण हे सत्य केलं पाहिजे ना। विशेष म्हणजे ज्यावेळेस रोडवर बोलताना वेगळं असतं आणि आत गेल्यानंतर वेगळंच घडतं आहे का, तर ती सिस्टममध्ये काम करावं लागतं, त्या सिस्टम असते एक त्यातली। त्यामुळं कुठल्या सरकारवर हे करण्यासाठी जनतेनं शेतकऱ्यांना हुशार बनावं, एवढीच माझी कळकळीची त्यांना विनंती आहे। राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने नए कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद भाजपा को अब ये बात समझनी चाहिए कि देश में जनता से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए अब भाजपा को तानाशाही बंद करनी चाहिए। आम्ही तर या आंदोलनाच्या बरोबर होतो, शेतकऱ्यांबरोबर राहतोच आहोत, जनतेबरोबर राहतो। ही रणनीती आमची जी राज्य घटना आहे, तिचे मूलभूत तत्व आहे, ही आमची तत्व आहे। त्या तत्वाप्रमाणे फक्त त्यांना या 5 राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू होत्या, कोणत्याही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याला लोक देशामध्ये फिरू देत नव्हती। ही परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी जनतेनं दाखवून दिलेलं आहे की चुकीचं जर तुम्ही वागणार असाल, काही धनधान्यांकरता जर तुम्ही निर्णय घेणार असाल, कायदे बनवणार असाल, ते आम्हाला मान्य नाही, हे दाखवणारं अशा प्रकारचं हे आंदोलन, हे यश आहे। भाजपा नेता पंकजा मुंडे की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है। बुल्ढाना जिले के दूसरबीड गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पद के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना उनके संस्कार में नहीं है। बुल्ढाना जिले के दूसरबीड़ में पूर्व विधायक तोताराम कायंदे की 75वीं जयंती के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए पंकजा मुंडे ने अपने मन की बात कह डाली। परोक्ष रूप से वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक बार फिर से अपनी नाराजगी जताई। पंकजा मुंडे ने कहा कि पद के लिए वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, क्योंकि ये उनके संस्कार में नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरे माता पिता और मेरी जनता ही सब कुछ है, किसी और के सामने हाथ फैलाने से अच्छा कि मैं जनता की सेवा करूं। माझं विश्व, माझे माता पिता, माझा सर्वस्व तुम्ही आहेत। तुम्हाला 10 परिक्रमा मी करेन, अजून कुठल्या परिक्रमेची मला आवश्यकता भासत नाही। एखाद्या गरीब फटक्या माणसाला डोक्यात त्याच्या पायावर डोकं ठेवून नतमस्तक होऊ शकू, पण कोणासमोर हात फैलावून कुठल्या पदाची मागणी करण्याची आमच्या रक्तामध्ये संस्कार नाही आहेत। एखादी संधी मिळाली नाही तर नाही मिळेल, पण लोकांच्या सेवेची संधी सोडण्याची नाही, ही शपथ गोपीनाथ मुंडे साहेबांना अग्नी देताना मी घेतलेली आहे। मी तुम्हाला कधीच अंतर देणार नाही। राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री महादेव जानकर बुल्ढाना जिला सामान्य अस्पताल में रविकांत तुपकर से मिले और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।
स्वाभिमानी नेता रविकांत तुपकर के शनिवार को भूख हड़ताल खत्म करने के बाद उन्हें बुल्ढाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका वहां इलाज चल रहा है। इस बीच उनसे मिलने के लिए कई वरिष्ठ नेता भी पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक महादेव जानकर ने भी रविकांत तुपकर से मुलाकात की। पिछले 2 सप्ताह से बाजार में सोयाबीन की कीमत लगातार बढ़ रही है। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सोयाबीन की कीमत 4,500 प्रति क्विंटल से बढ़कर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है, लेकिन किसानों को अभी भी सोयाबीन की कीमत में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस साल बारिश के कारण सोयाबीन की गुणवत्ता में गिरावट के बावजूद किसान भंडारण पर ध्यान दे रहे हैं। दिवाली से पहले सोयाबीन की कीमतें में गिरावट आई थी, लेकिन अब दिवाली के बाद बाजार में स्थिति बदलने लगी है। सोयाबीन की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत की बात है। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति में शनिवार को 50 रुपये से 100 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि के साथ सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। व्यापारियों को निकट भविष्य में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। अकोला पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर बुल्ढाना जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों चोरों ने 19 जगह चोरी करने की बात कबूल की है। स्थानीय अपराध शाखा के प्रमुख संतोष महले को सूचना मिली थी कि चिखली तहसील के सांगवी गांव के राजेंद्र सोनू भोसले और सरोज लखन चौहान ने विभिन्न थानों की सीमा के भीतर चोरी की है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। गहन पूछताछ के बाद चोरों ने चोरी की बात स्वीकार की। पुलिस ने जून शहर थाना क्षेत्र के खदान थाना क्षेत्र के बोरगांव मंजू, अकोट ग्रामीण, पिंजर और अन्य कई जगहों पर चोरी की बात स्वीकार की। स्थानीय क्राइम ब्रांच को इन चोरों से कुछ और जानकारियां मिल सकती है, जिससे शातिर पुलिस के हाथ लग सकते हैं। एसटी महामंडल के कर्मचारियों के आंदोलन को विविध स्तर पर समर्थन मिल रहा है। अकोला में जीप, मेटाडोर और टैक्सी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को निवेदन देते हुए एसटी कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया है। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल जारी ही है। एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलीन करने की मांग पर अडिग कर्मचारी मांग पूरी होने तक हड़ताल से पीछे नहीं हटने की बात पर कायम है। अब तो एसटी कर्मचारियों की मांग का टैक्सी एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। मेटाडोर और टैक्सी एसोसिएशन ने एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलीन करने की मांग को सही बताते हुए सरकार से आग्रह किया है। जिल्ह्यातील एसटी कामगारांचा जो संप आहे 19 दिवसापासून चालू आहे, त्यांना आम्ही समर्थनार्थ हे पाठिंबा म्हणून आम्ही आमचे काळेपिवळे गाड्या आज 1 दिवसासाठी लाक्षणिक संप म्हणून आम्ही सुद्धा त्यांच्या संपात सामील झालेलो आहोत आणि आमच्या गाड्या आज सकाळपासून बंद केलेल्या आहेत आणि त्यांनाच अकोला जिल्ह्यातील 1 नंबर किंवा 2 नंबर डेपोसाठी म्हणून नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या एसटी कामगारांच्या सोबत आम्ही आहे। आज आम्ही यांच्यासोबत आम्ही गाड्या उभ्या करून त्यांना सहकार्य दिलेलं आहे। त्यांना जेवणासाठी थोडसा पैशाची मदत करून त्यांना जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे आणि याच्यानंतर जर जेव्हा केव्हा त्यांना आमच्याकडून जर पाठिंबा लागेल तेव्हा आम्ही पाठिंबा देऊ। वेळ पडल्यास त्यांच्यासोबत आम्ही रस्त्यावर सुद्धा उतरू। हजरत टीपू सुल्तान की जयंती पर बुल्ढाना जिले के शेगांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 51 युवकों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती के अवसर पर पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बुल्ढाना जिले के शेगांव में सहारा ग्रुप और बाबा ग्रुप द्वारा समाज सेवा के दृष्टिकोण से रक्तदान का आयोजन किया गया। 51 युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान कार्यक्रम में अकोला स्थित ठाकरे पैथोलॉजी लैब और शेगांव स्थित साईबाई मोटे उपजिला अस्पताल के ब्लड बैंक विभाग के कर्मचारियों ने सहयोग किया। अकोला में शेतकरी जागरण मंच द्वारा किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर रक्तदान यज्ञ का आयोजन किया गया है। 24 नवंबर को 365 किसान रक्तदान करेंगे। शेतकरी जागरण मंच ने तीनों नए कृषि कानून के संदर्भ में किसानों को कृषि कानूनों के खतरों को समझाने के लिए मेरा गांव मेरी संसद अभियान के तहत 298 गांव में एक संवाद यात्रा का आयोजन किया था। इसके साथ ही 1 जनवरी 2021 को शिदोरी आंदोलन के माध्यम से संघर्ष फिर से तेज हो गया।
26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अकोला में अभूतपूर्व तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। अब अकोला के युवा किसान एक साथ मिलकर किसान आंदोलन की बरसी पर 24 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर रक्त यज्ञ करेंगे। यूसीएन न्यूज के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज।